जय श्री राधे। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। श्रीमद् भगवत गीता हमें हमारे जीवन के बारे में सच्चाई से परिचित कराती है और अंधविश्वास और झूठी मान्यताओं से मुक्ति पाने में हमारी मदद करती है। गीता से प्राप्त ज्ञान हमारे संदेहों को दूर करता है और हमारे आत्मविश्वास का निर्माण करता है। गीता की शिक्षा हमें बताती है कि हम कार्य करने से पहले अच्छी तरह से सोच लें। 14वें अध्याय में भी श्री कृष्ण श्लोक 5 से 19 तक तीनों गुणों का स्वरूप, उनके कार्य, उनका बंधन स्वरूप और बंधे हुए मनुष्य की उत्तम, मध्यम आदि गतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। श्लोक 19 से 20 में उन गुणों से रहित होकर भगवत भाव को पाने का उपाय और फल बताते हैं। फिर अर्जुन के पूछने पर 22वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक गुणातीत पुरुष के लक्षणों और आचरण का वर्णन करते हैं। 26वें श्लोक में सुगुण परमेश्वर को अनन्य भक्ति योग तथा गुणातीत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बनने का सरल उपाय बताते हैं। अब वह भक्ति योग रूप अनन्य प्रेम उत्पन्न करने के उद्देश्य से सुगुण परमेश्वर के गुण, प्रभाव और स्वरूप तथा गुणातीत होने में मुख्य साधन वैराग्य और भगवत शरण का वर्णन करने के लिए आइए शुरू करते हैं 15वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, ये ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं तथा जिसके पत्ते वेद कहे गए हैं। जड़ें ऊपर की ओर है, इसका मतलब है कि मूल ऊपर की ओर है, यानी परमात्मा ऊपर है। शाखाएं नीचे यानी प्रकृति नीचे की ओर है। और संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बड़ी हुई और विषय भोग रूप कोंपलों वाली देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर की ओर फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बंधने वाली अहता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर की ओर व्याप्त हो रही हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा इस लोक में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत। वैराग्य रूप ही वो शस्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य इस संसार रूप वृक्ष को काट सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर से लौट कर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर में इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रकृति विस्तार को प्राप्त हुई है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। जिसका मन और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन इस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को ना तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा और ना अग्नि। वही मेरा परम धाम है। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है।
वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे मन सहित इंद्रियों को ले करके फिर जिस शरीर को प्राप्त करता है उसमें ले जाता है। यह जीवात्मा कान, नाक, चक्षु, त्वचा को तथा जीव और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे ही विषयों का सेवन करता है। फिर से सुनने, खाने, देखने आदि कर्मों में लगकर कर्म करने लग जाता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इन प्रकार तीनों से युक्त हुए को अज्ञानी जन नहीं समझ सकते। इस बात को केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधि को अर्थात वनस्पति को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थिर रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अग्नि को बचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी स्वरूप से स्थिर हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने की योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है तथा अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार से कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जंतवर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भरत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरा द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आप सभी लोगों से मेरा फिर से निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरा वीडियो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें। जय श्री राधे।